दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर बिना बुलाए कभी भी आ जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुनामी, बादल फटना, चक्रवाती तूफान आना और भूकंप जैसी घटनाओं को कहा जाता है। और जब भी प्राकृतिक घटनाएं आती हैं तब ऐसा गहरा जख्म दिलो दिमाग पर दे जाती हैं जिनको भूलने में सालों लग जाते हैं। और जब भी इनकी याद आती है तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इन प्राकृतिक आपदाओं में इंसान अपनी जान तो गंवाता ही है, साथ ही साथ में सालों से पाई जोड़कर इकट्ठा की हुई संपत्ति और पूर्वजों के आशीर्वाद के रूप में दिए हुए सहेज कर रखी हुई आखिरी निशानी को भी यहाँ प्राकृतिक घटनाएं छीन लेती हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का मानना है कि पिछले 20 सालों में पूरी दुनिया में नेचुरल डिजास्टर में ज्यादा बढ़ावा हुआ है, जिसकी वजह से जान माल का बहुत ही नुकसान हुआ है। वहीं प्राकृतिक आपदा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सालों में लू और सूखा का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मोस्ट डेंजरस डिजास्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन हाँ, उससे पहले आप हमारे चैनल नॉलेज टीवी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बिना समय गवाए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। जापान में सुनामी। दोस्तों, 2011 में जापान में आई सुनामी ने पूरे देश को चपेट में ले लिया था। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप और सुनामी में मरने वालों की संख्या 2000 पार कर गई थी। वहीं विकिरण के कारण सैकड़ों लोग मारे गए थे। जापानी समाचार एजेंसी क्योदो की एक रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो में महज 250 किलोमीटर उत्तर में स्थित फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के मुख्य रिएक्टर में विस्फोट होने के बाद रेडियोधर्मी रिसाव होने लगा। अधिकारियों ने संयंत्र के आसपास रह रहे करीब 1,70,000 लोगों को अपने घरों से हट जाने और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। कैबिनेट सचिव यूकियो एदानो ने आपात आपदा मुख्यालय में एक बैठक की और कहा कि ये मेइजी काल 1868-1912 के बाद सबसे बड़ा भूकंप था। गौरतलब है कि जापान के भूकंप से धरती इतनी ज्यादा हिली कि इसके घूमने की गति तेज हो गई और इसके चलते दिन सामान्य से छोटा हो गया। साल 2010 हैती भूकंप। कैरेबियाई देश हैती में 12 जनवरी साल 2010 को भीषण भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.0 मापी गई थी। ये भूकंप स्थानीय समय अनुसार शाम 4:53 पर आया था और इसके बाद 24 जनवरी तक भूकंप के 52 झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.5 या इससे अधिक मापी गई। 30 लाख लोग प्रभावित हुए और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भूकंप के कारण 2,50,000 घर और 30,000 व्यावसायिक इमारतें ढह गईं। आज भी ये देश इस भूकंप के नुकसान से निकल नहीं पाया। सुनामी 2004। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को लेकर जहां कुछ लोग एक्साइटेड और सेलिब्रेटेड दिखते हैं, तो वहीं भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, सोमालिया और तंजानिया के लाखों लोगों के दिलो दिमाग में ये दिन आज भी दहशत की वजह बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ सुनामी 2004 की, जो क्रिसमस डे के सेलिब्रेट करने के बाद 26 दिसंबर यानी कि सुबह मीठी नींद में सोए लाखों लोगों के लिए काल बन के आया था। दरअसल दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असेह के निकट रिक्टर पैमाने पर 8.9 तीव्रता के भूकंप के बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, सोमालिया और तंजानिया देशों में समुद्र किनारे बने होटलों और रिजॉर्ट में बड़ी संख्या में ठहरे विदेशी पर्यटकों की सुनामी ने जान ले ली। और भूकंप और सुनामी के इस कॉम्बिनेशन ने इतनी बड़ी तबाही मचाई जो भारत ने, यकीन मानिए, पहले कभी नहीं देखी थी। शांग्सी भूकंप, चीन। दोस्तों, चीन में 23 जनवरी 1556 को दुनिया का सबसे भयानक भूकंप शांग्सी आया था। इस भूकंप में लाखों लोगों की जान चली गई थी और करीब 8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाले इस भूकंप ने 57 शहरों को प्रभावित किया। कई जगह जमीन फट गई और जिससे भूस्खलन होने की वजह से कई घर ढह गए थे और उन घरों के मलबे में दबकर हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई थी। शांग्सी भूकंप को जियाजिंग भूकंप के नाम से भी जाना जाता है और इस भूकंप की वजह से लगभग 8,30,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, जिसकी वजह से 60% आबादी शांग्सी प्रोविंस की खत्म हो गई थी। केदारनाथ बाढ़। सामान्य से अधिक बारिश होना, काले बादलों से घिरा आसमान। 16 जून 2013 केदारनाथ की वो शाम मानो जैसे कोई अनहोनी होने का संकेत कर रही हो। तभी अचानक से लगभग 7:30 पर एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और देखने में लग रहा था जैसे मानो आसमान टूटकर ही जमीन पर गिर आएगा।
उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद पानी की एक भयानक लहर बड़े बड़े पत्थरों को लिए तेज गड़गड़ाहट के साथ पलक झपकते ही लाखों लोगों को बहा ले गई। ये आपदा इतनी भयावह थी कि इसमें 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, जिनमें से लगभग 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 4,000 से अधिक लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। भोपाल गैस त्रासदी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से 3,000 से अधिक लोग मारे गए और 5.7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इस गैस के रिसाव के बाद जो लोग रात में सो रहे थे वो कभी जाग नहीं पाए और जो लोग बाहर घूम रहे थे वो कभी लौटकर वापस घर नहीं आ पाए। जी हाँ, ये त्रासदी इतनी भयानक थी कि संयुक्त राष्ट्र ने भोपाल गैस त्रासदी को 20वीं सदी में दुनिया की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।